हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डीमार्ट के शेयर के बारे में। डीमार्ट का ये जो शेयर है वो इतना बेहतरीन सा शेयर है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। और क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो उस क्वार्टर 2 के रिजल्ट को ज़्यादा फोकस देते हुए हम लोग इस वीडियो को में एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे डीमार्ट के शेयर्स में। अगर आज के डेट में आप इसके प्राइस को देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ये पर्टिकुलर शेयर 15-16% डाउन है। और अगर आप डाउन होने का रीज़न भी बहुत कुछ हो सकता है। ये एक तो मार्केट करेक्शन हो सकता है, ऊपर से चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे ब्रूटल तरीके से चल रही हैं, तो अपने ऑल टाइम डाउन 4500 के लेवल पे चल रहा है। अभी रिसेंटली डीमार्ट का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है। अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट में आप देखेंगे कि डीमार्ट में लाइक नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 5.77% पे, और 5.77% के आसपास का नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 659 करोड़ का इसमें प्रॉफिट में स्पाइक अब देखने को मिला है। मतलब इतने 660 करोड़ रुपीस ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में। अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ईयर एंड ईयर अगो, मीन्स प्रीवियस जुलाई के सितंबर के क्वार्टर से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तभी आपको ये रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से ग्रो हो रही है। एंड क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 774 करोड़ रुपीस दिखेगा। पर अगर आप प्रीवियस ईयर के नेट क्वार्टर को भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे समवेयर अराउंड सितंबर में 623 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा। ये अपडेटेड नहीं है, इसमें सिर्फ जून तक का ही डेटा है। सॉरी, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ जून तक का डेटा है। तो जैसे ही इस क्वार्टर में आप रिजल्ट अपडेट होगा तो वो हम लोग डिटेल देख लेंगे। पर एक प्रॉपर पीपीटी है डीमार्ट का जिसको हम आपके सामने शेयर करेंगे और वो आपको बिजनेस समझने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल कर देगा। तो डीमार्ट के शेयर के बारे में बात करें तो आज के डेट में डीमार्ट का शेयर जो है वो 2,97,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल रखता है। और इतने बड़े मार्केट कैपिटल के साथ ये एक लार्ज कैप कंपनी का शेयर है। 4,500 रुपीज़ का ये शेयर में अभी तक का लो बना है, जो अपने 200 डे डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो डीमार्ट का शेयर जो है वो 200 डे डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फेस वैल्यू उसमें 10 की है। डेप्ट इस पर्टिकुलर कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.03% के आसपास है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में आप पब्लिक होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग या डीआईआई होल्डिंग को अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इसमें पब्लिक होल्डिंग 8% के आसपास है। सिर्फ और सिर्फ 8% है पब्लिक होल्डिंग। बाकी 92% शेयर जो है वो इधर एफआईआई होल्ड करती है, प्रमोटर होल्ड करते हैं। एफआईआई प्लस डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड प्रमोटर्स। इन पर्टिकुलर शेयर को ही, इन पर्टिकुलर लोगों के पास ही इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा का शेयर है। ठीक है, 92% शेयर्स है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 92% जो है शेयर होल्डिंग इस पर्टिकुलर कंपनी के इन्हीं लोगों के पास है। बाकी 8% ही का पब्लिक होल्डिंग है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी बात है। इस टाइप की कंपनीज में एक बहुत अच्छा रिसर्च एंड मॉडल के साथ ही इस पर्टिकुलर कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डीमार्ट ने जो कल के डेट में एक रिपोर्ट सबमिट किया है, उस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में। सो बेसिकली 30 सितंबर 2024 में जो क्वार्टर एंड हुआ है उस क्वार्टर का रिजल्ट है इस पर्टिकुलर। यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर इसके रिजल्ट को आप देखेंगे, पहले बिजनेस ओवरव्यू देख लीजिए। अभी आज के डेट में जो डीमार्ट है इट इज़ लाइक पहले 2024 से अगर कंपेयर करें 2025 का, तो फूड में जो है दे हैव इंक्रीज द शेयर 56.18 से 56.40 में, जिसमें ग्रोसरी, डेयरी, स्क्रैप, फ्रोजन गुड्स, प्रोसेस फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल्स, ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे इनका स्टेक इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। नॉन फूड में भी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जैसे होम केयर हो गया, पर्सनल केयर्स हो गया, टॉयलेट के जो भी आइटम्स होते हैं, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप एंड ऑल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखते हुए मिल रहा है। और जो जनरल मर्चेंडाइज एंड अपीयरेंस है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पाइक अप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें बेडिंग, बाथ, टॉय, गेम, गारमेंट्स, फुटवेयर, होम अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर क्लस्टर के ऊपर हम लोग बात करें कि कौन से क्लस्टर से ज़्यादा आ रहा है, तो क्लस्टर बेसिस में भी इंडिया में बहुत रैपिड तरीके से स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है डीमार्ट का। अगर आज के डेट में भी आप देखेंगे तो 55 स्टोर्स थे ईयर 2011-2012 में। आज के डेट में 2017 एंड 18 में फिर 155 स्टोर्स थे।
336 स्टोर थे 2024-2023 में, और अभी 377 स्टोर्स हैं 2024-2025 में। तो ये कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर ही काम कर रही है, और ये ही एक रीज़न है जिसके कारण ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर सिटी के एक्सपेंशन को देखें तो पहले एक ही सिटी में था, मुंबई में, अभी ये 22 सिटीज़ एंड 24 सिटीज़ में इंक्रीज़ हो गया। तो ऑलमोस्ट 2 सिटीज़ को इन्होंने एक्स्ट्रा कवर किया है व्हेन इट कम्स टू 2004-2005 के बीच में। अब थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल रेशियोज़ पे आते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ की अगर बात करें, स्टोर वाइज आप देख सकते हैं स्टोर वाइज कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। आप थोड़ा फाइनेंशियल वेटेज पे आते हैं तो 2024 में इनका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था सितंबर H1 के टाइम में, वो अभी H1 2025 में 27,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो रेवेन्यू में 4,000 करोड़ चेंज हुआ है। यहाँ पे अगर आप एबिटा देखेंगे वो भी आपको 300 करोड़ के आसपास चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1300 से लेके 1523 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको H1 2024 तक से लेके अभी तक आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे नेट ऑपरेशनल कैश फ्लो भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी एक बहुत ही बेमिसाल कंपनी है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी में, बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है। और फिक्स एसेट भी आप देख सकते हैं कि वो चीज़ एक्सपेंशन की तरफ ही बढ़ रही है। और एम्प्लॉय रिटर्न ऑन नेट वर्थ वो भी आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये था कंप्लीट डिटेल डीमैट को लेकर। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कौन से शेयर को चाहते हैं कि हम कौन से शेयर को कवर करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आप भी, आपके पास कोई भी सवाल या कुछ भी क्वेरीज है, मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए। जैसे भी आप कमेंट करेंगे हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स हम देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।